जय माता की, जय गुरुदेव। मित्रों, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और कई कई प्रकार के लोग हमें ऑफर करते हैं कि आप महाराज जी ऐसी बना दो, वैसी बना दो। अभी एक ऑफर ऐसा आया है कि किसी भी देवी देवता या अपने इष्ट के सामने मन्नत यानी अपनी मांग पूरी करने के लिए जो हमें मांगना है वो कैसे मांगें और क्या उपाय करें जिससे वो हमारी मन्नत को पूरी करें। तो उसके लिए कई लोगों को पता ही नहीं है कि हम अपने इष्ट से या अपने देवता से या जहां भी हम जा रहे हैं किसी नए देव के पास या जो बहुत विख्यात है उनके सामने जाकर हम कैसे मांगे उनसे। तो अलग अलग देवों की और अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यता हैं और उसकी प्रक्रिया उसी प्रकार से करना चाहिए। जैसे हम कहीं गोवर्धन जा रहे हैं और गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं और वहाँ हम कोई मन्नत मांग के आते हैं कि हे गिरिराज महाराज, हम आपकी 7 परिक्रमा करेंगे, हमारा ये अमुक कार्य यानी अमुक यानी या तो हमें पुत्र हो जाए या हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। वैसे ये कार्य मैंने किया था, मैंने वहाँ मन्नत मांगी थी और मन्नत मेरी पूरी हुई। और उस मन्नत के बाद जो मैंने किया वो बहुत बाद में किया, कई साल बाद किया। 6 परिक्रमा मैंने लगाई थी, 7 की बोल के आया था मैं। तो वहाँ मन्नत हमने मांगी कैसे, यानी किसी के सामने, किसी देव के सामने स्थान पर जाके हमको मन्नत मांगने का तरीका क्या है, कैसे मन्नत मांगे। तो वहाँ हमारे गिरिराज जी में यानी गोवर्धन में वहाँ मन्नत मांगने का तरीका ये है कि जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो उस परिक्रमा में एक घास खड़ी होती है जिसे कुसा बोलते हैं। तो उस कुसा में एक गांठ लगाते हैं। गांठ लगाते हुए ये कहते हैं कि हे गिरिराज महाराज, हे प्रभु, ये गांठ हम तब खोल के जाएंगे जब हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए और हम आपकी 7 परिक्रमा करेंगे या 11 करेंगे या 5 करेंगे। आप हमारी ये मन्नत पूरी करें तो हम आपकी इतनी परिक्रमाएं पूरी लगा देंगे और आप हमारी परिक्रमा का फल हमको दें। तो उस प्रकार से करके आप एक गांठ लगा देंगे, फिर आपको परिक्रमा देना है। जैसे आज एक दे आए, फिर कुछ दिन बाद फिर और दे आए। तो इस तरह से जब आपको समय भगवान देगा, ऐसा नहीं है कि आप हर महीने या एक ही महीने में सब लगा रहे, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि जब उनकी इच्छा होगी तभी आप जा पाओगे। और वो सब करते हुए हम तो 6 ही लगा पाए थे, 7 तो हमारी नौकरी फोकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब हम 7वीं पत्नी और एक लड़की के साथ गए थे। हमारी इच्छा पूरी की थी उनने। तो मित्रों, इस तरह से मन्नत, ये तो गोवर्धन की हो गई। अब क्या है कि कहीं कहीं किसी किसी देव स्थान पर, जैसे हनुमान जी का मंदिर है, बहुत विख्यात है, बहुत माना हुआ है, और वो हनुमान जी इच्छा पूर्ति हनुमान जी हैं। यानी जो वहां जाएगा उनके दर्शन करेगा और मन्नत मांगेगा। मन्नत वहां भी ऐसे ही मांगना है कि प्रभु, हम आपके दरबार में 7 बार आएंगे, दर्शन करेंगे, आप हमें ये वरदान दें या हमारी इच्छा की पूर्ति करें, पुत्र की दें या हमारी नौकरी की दें या और हमारी धन की कोई समस्या है, कर्जा की है, वो करके। तो वहाँ उसमें जगह में एक व्यवस्था होगी कि जो हनुमान जी का मंदिर बना है इस तरह का, उसके चारों ओर जंगले वगैरह बने होंगे या कोई एक खंबा बना होगा, उसमें एक धागा, या तो वहाँ धागा बने मिलेगा या आप अपनी जेब में एक डाल दें, उसमें एक धागा बांध के उसमें गांठ लगाते हुए बोलना है कि प्रभु, हम अपनी मन्नत के लिए ये बांध के जा रहे हैं, आप हमारी इच्छा पूर्ति करें, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हम बहुत परेशान हैं। इस तरह से प्रार्थना करके फिर आप नियमित जब आपको समय मिले तो 7, 9, 11 जो भी आपने बोली उनको आप पूरी करें। आपकी पूरी होते होते इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी। इसको हम मन्नत कहते हैं। और कई कई जगह मतलब दूसरे दूसरे देवों की, जैसे किसी शिव जी का मंदिर है
तो आप वहां मन्नत कैसे मांगेगा कि प्रभु आप हमें ये हमारी इच्छा पूर्ति करें, हम आपको 7 सोमवार, 11 सोमवार या 9 सोमवार आपको शुद्ध ये दूध और उसमें गंगा जल डालकर हम आपका अभिषेक करेंगे और उसके ऊपर पुष्प वगैरह चढ़ाएंगे। हर नहीं, सोमवार के दिन ये हम कार्य करेंगे, आप हमारी इच्छा पूर्ति करें। तो ये आप करके वहां किसी भी जगह एक गांठ लगा कर आएंगे आप धागे से, क्योंकि मंदिर में तो ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, केवल कलावा धागा ले जाएं आप। कलावा धागा से कहीं किसी खंबा होगा या कोई ग्रिल वगैरह जो होगी, जाली वगैरह होगी, वहां एक गांठ लगाकर आ जाए। फिर इस तरह से आप और कई देवी देवताओं के, जैसे महाकाल का है, शिव जी का रूप है वो भी, हनुमान जी का हो गया, इनका हो गया, गायत्री माता का हो गया मंदिर, और दुर्गा माता का हो गया। अनेक मंदिरों में यही क्रिया अलग अलग प्रावधान बनाया गया है। और कहीं कहीं नारियलों का है कि हम अब आपको आएंगे तो नारियल फोड़ेंगे, जब भी जाएंगे 7 बार 11 बार जो भी नारियल फोड़ेंगे, इस नारियल का फोड़ने का है। और कुछ किसी दूसरी जगह और कोई प्रावधान बना रखा है, हर मंदिर का अलग अलग प्रावधान है। पर मन्नत हमको उसी तरह मांगना है जो वहां की प्रथा है, उसके अनुसार जहां गांठ लगाने का वहां गांठ लगाएं, जहां नारियल फोड़ने का वहां नारियल फोड़ें, और जहां जाने का है माथा टेकाने का है, हम 11 बार 9 बार माथा टेका, वो माथा टेकाने का है। और कोई स्पेशल प्रसाद चढ़ाने का तो आप 11 बार 9 बार आप वो चढ़ाएं। इस प्रकार से करके आप अपनी मन्नत को गुप्त रूप से, बोलना नहीं है, आपको सुनाई पड़े या प्रभु को सुनाई पड़े, इतनी बात बोलकर आप आ जाएं। फिर ये क्रिया 9 बार 7 बार 8 बार जितनी आप बोल गए उतनी बार आप वहां जाएं दर्शन करने। और फिर आपको ना तो गांठ लगाना है ना फिर आपको वो करना है। पर हाँ, ये आपने नारियल के लिए बोला है तो आपको नारियल तोड़ना है, क्योंकि आप बोल के आए। गांठ तो आपने एक बार लगा दी वहां, जहां कहीं भी रस्सी में लगाई, धागे में लगाई हो या किसी घास में लगाई हो, वो तो एक बार लगा दी कि हम आपकी परिक्रमा करेंगे या हम आपके दर्शन करेंगे। इस प्रकार से नारियल का प्रसाद का या कोई चीज भेंट करने का स्पेशल, कोई नारियल चढ़ाता, कोई सेब फल चढ़ाता, कुछ भी जो भी बोल के आए वो उसको आपको 7 बार 9 बार 11 बार आपको वहां जाना है, तो अब आपकी मन्नत पूरी हो जाती। अब बात आती है कि यदि इतनी प्रार्थना और दर्शन के बाद हमारी मन्नत पूरी हो जाती है, और पूरी होती है कि नहीं होती है वो आगे की क्रिया है। पर हम एक बात मान रहे हैं कि मान लो आपका 9 बार 7 बार का जाना पूरा नहीं हो और मन्नत पूरी हो गई, ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आप 1 महीने में पूरा कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब प्रभु बुलाएंगे तभी आप जा सकते हो। जल्दी करके आप अगर पूरी कर लें 2 महीने में 3 महीने में, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। जब उनकी कृपा होगी तभी आप जा पाओगे उनके दर्शन करने, नारियल चढ़ाने या प्रसाद चढ़ाने या उनके दर्शन करने। तो इस तरह से आप जब कर लेंगे और आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, 2 4 6 महीने में ही होगा, कभी 10 महीने लग जाते, सालों भी लग जाते हैं कभी जाने के लिए। आपकी व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। क्यों? कि उनकी इच्छा के बगैर आप कैसे करोगे। तब उसके बाद जब पूरी इच्छा हो जाती है, फिर आपने जो बोला वो तो आपको पूरा करना ही है। जो आपने बोला है वो तो पूरा करना ही है, परंतु उसके बाद जब मन्नत पूरी हुआ तो क्या करना है। जैसे आपने स्पेशल प्रसाद के लिए बोला तो आप स्पेशल प्रसाद चढ़ा के आए। नारियल फोड़ना तो वो नारियल फोड़ के अंतिम बार आए और प्रभु को धन्यवाद करके आए। और जहां आपने गांठ लगाई है किसी मंदिर में या किसी घास में, तो वहां आपको एक गांठ खोलकर आना है। अगर ये धागे में लगाई है आपने गांठ तो वो धागा खोल दें। अगर किसी घास में लगाई है, जैसे गिरिराज जी में घास में लगाते हैं यानी कुशा में, तो एक गांठ आप खोल कर आए कि प्रभु हमारी इच्छा आपने पूरी कर दी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और आपको कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण, आप हमारी रक्षा इसी तरह करते रहे। इसी प्रकार सभी देवों की जिसकी आपने मन्नत मांगी है वो आप करें, और फिर आपके साथ ऐसी कृपा उनकी होती रहेगी
फिर ये तो आपकी पूरी हुई, फिर आप यदा कदा यानी जब आपको जरूरत पड़े तो आप उनके दर्शन के लिए जाते रहें और उनके दर्शन करें और प्रभु को प्रणाम करें। प्रभु आपकी कृपा से हमारी गृहस्थी, हमारा परिवार बड़ा ही सुख संपन्नता को प्राप्त है। आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। ये कोई नियम धर्म नहीं है कि आप हर महीने जाएं या 6 महीने में जाएं। जब आपको मौका मिल जाए, जब प्रभु आपको बुला ले तब आप जाएं, तब आप इसका आनंद देखिए और चमत्कार देखिए। आपके जीवन में एक खुशी की ऐसी लहर आएगी जिसका आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसकी, और वो कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। इसकी कल्पना वही कर सकता है जिसने किया। मैंने किया है। मैंने गिरिराज जी से 7 परिक्रमा बोली थी और 7 परिक्रमा में मेरी 6 परिक्रमा पूरी हुई थी। मुझे नौकरी मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पर मैं एक परिक्रमा नहीं दे पाया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, भाई महाराज जी की एक परिक्रमा बाकी रह गई है और उनके लिए जो हमने बोला था उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन के ये पूरा कर दिया, अब चलना है। फिर क्या है कि हम और छोटी बच्ची थी करीब 1 साल की, उसको लेके हम लोग पति पत्नी दोनों गए। उसको लेके हम परिक्रमा दे के आए, प्रभु को प्रणाम करके आए। आज हमारे गिरिराज जी महाराज की कृपा है, सब कुछ आनंद है। और ये तो फिर जीवन का संसार है, गृहस्थी है, तो इसमें कष्ट तो थोड़े बहुत तो आते रहे, मगर थोड़े बहुत कष्टों को आदमी को समझना नहीं चाहिए। क्यों? सुख दुख भूख प्यास ये जीवन का अंग है। अगर ये नहीं होगा, एक के बाद एक का आनंद कैसे आएगा? जब भूख लगेगी तभी तो खाने का आनंद आएगा। अगर भरा पेट हो, 36 प्रकार के व्यंजन तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार दुख के बाद जब सुख आता तो कितना आनंद मिलता है। अब दुख में दुख मिले तो आनंद नहीं, सुख में सुख मिले तो भी आनंद नहीं। इसलिए ये संसार की क्रिया बनाई हुई है और ये सब आना ही है। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति छोटे मोटे उल्टे सीधे कर्म कर जाता तो उनका परिणाम रहता है और कहीं बाहर से कुछ नहीं आता। आज हमने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, बाद में वो तो चला गया, अरे भाई बेकार बोल दिया, बड़ा दुख हो रहा होगा बेचारे, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला तो वही शब्द लौटकर आपके हृदय में चुभते हैं। यही एक क्रिया संसार की है। क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जब ब्रह्मांड स्वीकार नहीं करे तो आप ही पास पाएंगी। ब्रह्मांड में जिसके प्रति आपने वचन बोले हैं उसने स्वीकार नहीं किए तो वो आपको लगेंगे कि नहीं लगेंगे। इसी तरह आप अनजाने में किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं तो उसको वो लगते हैं कि उसे पता नहीं है, लगते हैं तो उसकी आत्मा, उसका हृदय बड़ा बेचैन रहता है और वो सोचता है कि मैं आज बेचैन क्यों। जो बेचैनी का कारण रहता है वो यही रहता है। मित्रों, आप इस तरह मनोती मांगें और मनोती मांगने के बाद प्रभु को प्रणाम करने अवश्य जाएं, उनको धन्यवाद देने अवश्य जाएं। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। गायत्री माता आपकी रक्षा करें, आपके परिवार को खुश रखें। जय माता की।